हेलो दोस्तों, वेलकम टू टॉपर्स विलेज। अभी हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.3 के दो क्वेश्चंस, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 ये है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस। ठीक है, तो अपने पास में लेटर्स, इसके जितने भी लेटर्स हैं सभी को यूज़ में लेते हुए हमें सभी को, देखो सभी को यूज़ में लेंगे तो यहाँ पर कितने हैं, इसके 4 है और 4 8 है, टोटल 8 लेटर्स है। तो 8 लेटर्स लेने हैं और उनको सभी को यूज में लेके बनाना है, तो हमें 8 सीट्स तैयार करनी पड़ेगी, मतलब 8 लेटर का नया वर्ड बनाना पड़ेगा यूजिंग ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, मतलब हर एक लेटर को एक ही बार यूज में लेना है हमें, रिपीटेशन इसकी नहीं होगी। तो इस इन्फॉर्मेशन को मैंने लिख रखा है, इक्वेशन अपने पास में शब्द है, अवेलेबल कौन है, हर एक, मतलब सारे के सारे लेटर अवेलेबल है। रिपीटेशन यहाँ पर बोला है कि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो सबसे पहले अपनी स्ट्रेटजी क्या होती है, जैसा कि हमने पहले पिछली की जो क्लासेस थी, जो पहली क्लास थी इस एक्सरसाइज की, उसमें मैंने डिस्कस किया था। सबसे पहले आप स्ट्रक्चर तैयार करो, फिर कोई रेस्ट्रिक्शन है तो लगाओ, नहीं है तो फिर आप डायरेक्ट बेसिक पे आ जाओ, या फिर आप चाहो तो एनपीआर का फॉर्मूला भी लगा सकते हो, है ना। दोनों ही तरीके सही होते हैं। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि आप हमेशा बेसिक्स लगाया करो, जब तक खास जरूरत ना पड़े एनपीआर की तब तक आप हमेशा बेसिक लगा सकते हो। और ऐसा तो होगा नहीं कि जो क्वेश्चन आप एनपीआर से कर रहे हो वो बेसिक से ना हो। हर क्वेश्चन बेसिक से हो सकता है, लेकिन हर क्वेश्चन को एनपीआर से करना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्ट्रक्चर तैयार करेंगे ना। स्ट्रक्चर हमें सभी लेटर्स को यूज़ में लेके वर्ड बनाना है, तो यहाँ पर 8 लेटर्स है, तो 8 लेटर्स के लिए जगह भी 8 होनी चाहिए। 1 ये हो गया, हाफ हाफ कर दिया मैंने सबका ना, 8 लेटर्स हो गए। तो अब यहाँ पर बेसिक से अगर आपको करना है, देखो रेस्ट्रिक्शन तो कोई है नहीं, तो उस पर तो आपको लोड लेना नहीं है। अगर आपको इसको बेसिक से करना है तो यहाँ पर ई एक बार ही आया है, क्यू एक बार ही आया है, यू अकेला ही है, ए भी अकेला है, टी सब अकेले अकेले हैं। तो आप क्या करोगे, रिपीटेशन अलाउड है नहीं, तो आप एक थैला लोगे, उसके अंदर जितने भी लेटर्स हैं सबको अलग अलग रख सकते हो। ई क्यू यहाँ पर, फिर यू यहाँ पर, ए, फिर टी आ गया, फिर आई आ गया, फिर ओ आ गया, फिर एन आ गया ना। तो ये थैला लेके आप पहले वाले सीट पे पहुंचोगे। अभी मैं बेसिक के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, मैं आपको इसको एनपीआर के फॉर्मूले से भी बता दूंगा। तो ये जो बैग है वो लेके आप यहाँ पहुंचोगे, तो यहाँ पर आप इन 8 में से किसी को भी रख सकते हो, है ना। सभी के सभी अवेलेबल है। तो इस पर किसी लेटर को रखने के तरीके क्या है, 8 हो जाएंगे इसके। आप ये जाके कहीं पर कहीं से भी स्टार्ट कर सकते थे, लेकिन एक तरीके से करेंगे तो ज़्यादा हमें आसानी होगी। अब रिपीटिशन नहीं है तो जो लेटर हमने यहाँ पे रख दिया वो आगे नहीं रखेंगे, तो आगे फिर तरीकों की संख्या कम हो जाएगी, 7 हो जाएगी, फिर उसके आगे 6 हो जाएगी, फिर 5 हो जाएगी, फिर 4 हो जाएगी, 3 2 1। ठीक है, तो ऐसे तरीके कम होते चले जाएंगे। अगर रिपीटिशन नहीं होती तो 8 8 8 8 ऐसे सेम हमेशा 8 ही रहते हैं, लेकिन रिपीटिशन है तो कम होते चले जाएंगे। तो ये मैंने कैसे किया, बाय बेसिक्स। क्या हो जाएंगे, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो आप इसको दूसरे शब्दों में 8 फैक्टोरियल भी बोल सकते हो। और मेरे को यहाँ तक की वैल्यू तो याद है, जो 7 से लेकिन इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो इसका आंसर कितना आता है, 5040 ऐसा आता है। बाकी अब हम अपने आप से लिख ही देंगे। तो 8 को अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 0, फिर 8 4 जा 32, 0 तो बुक हो ही गया, फिर 8 5 जा 40, तो ये आ जाएगा 40,320। ये मैंने बेसिक से कर दिया। इसको मैं बाय एनपीआर के फॉर्मूले से भी कर सकता हूँ। यहाँ पे जो एन है इसको बोलते हैं अपर सफिक्स, जो आर है इसको बोलते हैं लोअर सफिक्स। एन का मीनिंग क्या है, जो अपने पास में अवेलेबल है, अवेलेबल कैंडिडेट्स। मैं कैंडिडेट्स बोल देता हूँ ताकि हमें समझ में आसानी से आ जाता है, कैंडिडेट्स। ठीक है, और जो आर है वो लोअर सफिक्स है, वो क्या होता है, नंबर ऑफ सीट्स। ये भी नंबर ऑफ अवेलेबल कैंडिडेट्स है, लेकिन चलो एक ही जगह लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सीट्स। तो अभी अपने वाले केस में क्या है, अवेलेबल कौन कौन है, सभी के सभी अवेलेबल है, मतलब 8 के 8 अवेलेबल है, तो 8 ऊपर आ जाएगा। फिर पी, सीट्स कितनी है, तो सीट्स 8 ही है अपने पास में, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा। अब एनपीआर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन इन दोनों का अंतर, मतलब एन माइनस आर का फैक्टोरियल। वैसे यहाँ पर बन जाएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8, तो 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। अच्छा, यहाँ पर 8 फैक्टोरियल ऊपर अलग, और नीचे क्या है, 0 फैक्टोरियल। तो ऊपर वाला जो 8 फैक्टोरियल है उसका आंसर तो अपना कितना आएगा, 40,320, और नीचे क्या है, 0 फैक्टोरियल, वो 1 होता ही है। तो कुल मिला के ये आंसर जितना ये आया उतना ही ये आ गया अपने पास में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देखो क्या है, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग
कैन बी मेड फ्रॉम दी लेटर्स ऑफ द वर्ड मंडे। मंडे के जो लेटर्स है, कितने लेटर्स है? 4 लेटर्स है, 1 2 3 सॉरी 6 है टोटल ना। मंडे के लेटर्स कितने टोटल? 6 लेटर्स है, MONDAY ना, टोटल 6 है। अज्यूमिंग दैट नो लेटर इज रिपीटेड, ठीक है, मतलब रिपीटेशन अलाउड नहीं है इसके अंदर। इफ़, अब हमें बताना, अब इनके अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। फर्स्ट पार्ट है 4 लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम, एक बार में 4 ही लेटर लेने हैं। जैसे यहाँ पे 6 लेटर्स है ना, तो किन्हीं 2 को हमें अलग रखना पड़ेगा, जो 4 है उनको लेकर हमें मतलब नई नई स्पेलिंग्स बनानी है हमें ना, नए नए वर्ड्स बनाने हैं। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो यहाँ पर अपना जो वर्ड है वो मंडे है, और यहाँ पर मैं रिपीटिशन का स्टेटस लिख देता हूँ। रिपीटिशन क्या है? नॉट अलाउड है, हाँ, नॉट अलाउड। तो अब देखो यहाँ पर 4 लेटर का वर्ड बनाना है, तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ आप स्ट्रक्चर तैयार करो। 4 लेटर वर्ड के लिए आप क्या करोगे? ऐसे 4 का एक ढांचा तैयार कर लोगे, ठीक है, 4 जिसके अंदर जगह होगी। अब यहाँ पर बेसिक से करना चाहोगे या फिर आप NPR के फॉर्मूले से, तो मैं दोनों ही बता दूंगा इसके अंदर। तो देखो, सबसे पहले हम इसको बेसिक से कर लेते हैं, फिर हम इसको NPR से कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक से करने में क्या है, आप यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर कितने अपने पास में लेटर्स है? मंडे 6 लेटर्स है। तो पहली जगह पर आते हैं, यहाँ पर M भी आ सकता है, O भी आ सकता है, N भी आ सकता है, D भी आ सकता है, A भी आ सकता है और Y भी आ सकता है। तो यहाँ पर इसको भरने के तरीके कितने हो गए? 6 हो गए। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, तो जो बंदा यहाँ पर आ गया वो आगे नहीं आएगा, मतलब आगे वाले के लिए ऑप्शंस अब एक कम हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा। हम इन तरीकों को मल्टीप्लाई ही करेंगे, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन रूल ही लगेगा। ये भी भरना है एंड ये भी भरना है एंड ये भी, तो जब भी एंड लगता है स्टेप्स के बीच में तो हमें मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, या फिर अच्छे से बोले तो 4 लेटर वर्ड्स कितने हो जाएंगे? 6 × 5 × 4 × 3। मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे होता है 720 का आधा कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा, NPR के फॉर्मूले से अगर हम करना चाहें तो ऊपर क्या आते हैं? जो अवेलेबल है वो आते हैं, अवेलेबल कैंडिडेट्स, और नीचे क्या आती हैं? सीट्स। तो अवेलेबल कैंडिडेट्स कितने अपने पास है? मंडे है, तो इसके 6 के 6 लेटर्स अवेलेबल तो है सारे, ठीक है, तो 6 आ जाएगा। फिर PR मतलब सीट्स कितनी है? अगर हमें 4 लेटर वर्ड बनाना है तो सीट्स अपने पास मतलब 4 ही है, जैसे कि हमें हमने पहले ही स्ट्रक्चर बना रखी है, 4 सीट है, कोई सा भी सकता है, तो 6P4। तो इसको सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला क्या होता है? NPR का फॉर्मूला कितना होता है? N⁴N−R का फैक्टोरियल, ये ब्रैकेट आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो अपने इसके अकॉर्डिंग इसका क्या बन जाएगा वैल्यू? 6P4 का 6 फैक्टोरियल अपॉन नीचे की तरफ इन दोनों का अंतर, तो 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है? 720 होता है। 2 फैक्टोरियल कितना होता है? 2 होता है। इसको काटेंगे तो यही मैंने वहाँ पे किया था, तो ये कितना आ जाएगा? 360। तो आप किसी भी तरीके से कर लो, दोनों ही तरीके सही है, ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो। फिर से मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये वाला तरीका लगाओ, बेसिक्स वाला। दोस्तों, अब इसके सेकंड पार्ट में बोला है कि मंडे के जो लेटर्स हैं वो सभी हमें सारे लेटर्स यूज़ करने हैं एक बार में। ऑल लेटर्स आर यूज्ड एट ए टाइम। तो अब इस सिचुएशन को देखते हुए हम क्या करेंगे? सभी लेटर्स यूज में लेने हैं। टोटल लेटर्स है कितने? 6 लेटर्स है ये। तो उसके लिए मेरे को अगर सभी यूज़ में लेने हैं तो फिर सभी की व्यवस्था करनी पड़ेगी। यहाँ पे 6 सीट्स हमें लगानी पड़ेगी ना। टोटल सीट्स कितनी यहाँ पे? 6 सीट्स है। तो वही चीज़ अगर आपको इसको बेसिक से करना है तो क्या करोगे? आप ऐसे स्ट्रक्चर बनाओगे और यहाँ पर आप नंबर्स फिल करना स्टार्ट करोगे। रिपीटिशन अलाउड नहीं है, किसी भी पार्ट में अलाउड नहीं है, वो ऊपर ही बोल रखा है। तो यहाँ पर MONDA एंड Y इनमें से कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। अब अगले वाले स्थान पर रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो फिर एक कम हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा, फिर 4 आ जाएगा, फिर 3, 2, देन लास्ट में 1 आ जाएगा। लास्ट में एक ही लेटर बचेगा और एक ही जगह बचेगी, तो उसको यहाँ पे रखने का तरीका एक ही है, उसी को रख दो। तो यहाँ पर ऐसा करने से टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हो जाएंगे? इन सबको मल्टीप्लाई ही करेंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल ही लगेगा, वो आपको पता है क्यों लगेगा। तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 कितना आंसर आ जाएगा इसका? 720 आ जाएगा। अच्छा, अब अगली चीज़ बेसिक्स के बाद में अगर हम इसको NPR के फॉर्मूले से करें, NPR के फॉर्मूले से, तो N का मतलब क्या होता है? जो अवेलेबल है वो होते हैं। कौन कौन आ सकता है? आएंगे तो कुछ लोग ही जो हम चाहेंगे वो, लेकिन यहाँ तो चलो आ जाएंगे सारे, लेकिन जो अवेलेबल है उन सब की संख्या यहाँ पर आ जाएगी। R मतलब सीट्स कितनी है,
तो ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ना एकदम कंठस्थ हो जाए, एकदम दिमाग फिट बैठ जाए कि भाई इसके बाद में ऑटोमेटिकली ये लिखना ही लिखना है। ठीक है, तो जब आप चीज़ ये लिखोगे या फिर बार बार आती रहेगी तो फिर वो बच के जा नहीं सकती। आप भी आदत बना लो ये चीज़ करने की, बहुत आसानी होती है इन चीज़ों से। तो एन अवेलेबल कौन है, 6 के 6 सभी अवेलेबल है, तो 6। पी सीट्स कितनी है, 6 सीट्स है, क्योंकि इस बार हम सभी लेटर्स को यूज़ में ले रहे हैं, तो 6p6। अब NPR के फॉर्मूले में ऊपर आता है n फैक्टोरियल, मतलब ऊपर वाला सेम टू सेम ऊपर आ जाएगा। नीचे आता दोनों का अंतर, अपर सफिक्स और लोअर सफिक्स में दोनों का अंतर, तो 6 - 6 का अंतर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये सोल्व करेंगे तो ऊपर 6 फैक्टोरियल, नीचे क्या है 0 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल यहाँ पर लिखा हुआ है कितना 720 होता है, और 0 फैक्टोरियल 1 होता है। तो किसी से भी कर लो, फिर से मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरीके से करो बेसिक्स वाले से। अब आते हैं इसके थर्ड पार्ट पर। तो दोस्तों ये इसका थर्ड पार्ट, मंडे के ऑल लेटर्स आर यूज्ड, सभी लेटर्स हमें यूज़ में लेने हैं, बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, मतलब जो पहला लेटर है वो वोवल होना चाहिए। तो बट के बाद में ये जो चीज़ है ये एक्चुअली अपने आप में एक रेस्ट्रिक्शन लेके आ गया, ये वाला स्टेटमेंट है ना, ये क्या है कि रेस्ट्रिक्शन है। रेस्ट्रिक्शन है तो सबसे पहले हमें इसी को प्रायोरिटी देनी पड़ेगी, है ना, इसी को क्या मिलेगी, प्रायोरिटी मिलेगी। तो इसको प्रायोरिटी देते हुए हम देखो कैसे करेंगे। स्ट्रक्चर क्या होगी, सभी लेटर्स को यूज में लेना है, तो वही 6 वाला बनेगा, 6 वाला हिसाब किताब यहाँ पर टोटल 6 सीट्स होगी। आप इसको भी बेसिक से कर सकते हो और इसको आप NPR से भी कर सकते हो। सबसे पहले मैं आपको बेसिक से करके दिखा देता हूँ, फिर हम इसको NPR से करके दिखाएंगे। तो बेसिक्स में सबसे पहले वही स्ट्रक्चर तैयार कर लेता हूँ मैं ना, यहाँ पर अलग से कर लेता हूँ, और ये इधर हो गया और ऐसे हो गया। अच्छा 6 है ना ये, हाँ। तो पहले वाले स्थान पर क्या बोला है कि जो बट फर्स्ट लेटर इज ए वोवल, पहला जो लेटर है वो वोवल होना चाहिए। तो पहले मैं यहाँ पर 2 ग्रुप्स बना लेता हूँ, जो वोवल्स है उनको अलग लिख लेता हूँ। वोवल्स कौन कौन है, O एंड A, ये दो ही यहाँ पर वोवल है, O और A। अब कॉन्सोनेंट्स जो बच गए वो कौन होंगे फिर, M, N, D और Y। तो M बच गया, N बच गया, D बच गया एंड Y बच गया। ये क्या है, कॉन्सोनेंट्स है, वो यहाँ पर अपने वोवल्स है। बोला गया कि वोवल्स सबसे पहले आना चाहिए, तो रेस्ट्रिक्शन है वो, और उसको सबसे पहले प्रायोरिटी उसी को मिलेगी। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि पहले स्थान पर कौन कौन आएगा, वोवल है वही आएंगे, O आ सकता है या फिर A आ सकता है। ठीक है, अब इसके बाद में अब कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, अब आप जैसी मर्जी वैसे भरो। तो इस जगह को भरने के तरीके कितने हो गए, 2 हो गए, मल्टीप्लाई बाय। अब आगे वाले तरीके भी यहाँ पर लिख के मल्टीप्लाई करते रहेंगे। लेकिन अब आप एक चीज़ नोटिस करो कि समझो कि O या A, इनमें से यहाँ पर जो भी आएगा आएगा तो एक ही। ऑप्शंस 2 है इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, लेकिन हम इनमें से किसी एक को ही यहाँ पे रखेंगे। 2 में से एक को अगर यहाँ रख देंगे तो एक तो फिर भी बच जाएगा। ठीक है, वो एक बच गया, यहाँ से एक बच गया। और यहाँ पर M एंड DY, इनको हम यहाँ पे आगे रख नहीं सकते थे, लेकिन अब इस फर्स्ट लेटर के बाद वाले जो लेटर्स है वहाँ तो M एंड DY को रख ही सकते हैं। तो M एंड DY ये 4 लोग हैं और एक यहाँ पे बचा हुआ, टोटल कितने हो गए, 5 हो गए। तो अब यहाँ पर इस स्थान को भरने के तरीके क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ठीक है, समझो कि ये यहाँ पर हमने इस O को मैंने यहाँ पे रख दिया, तो अब A बच गया, है ना, A यहाँ पर अभी भी बच गया। तो अब A बच गया तो यहाँ पर A आ सकता है अगली बार, M आ सकता है, N आ सकता है, D आ सकता है और Y आ सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोला कि वोवल और कहीं नहीं आ सकता है, पहले पर तो आएगा, बाद में और कहीं भी आ सकता है। तो ऐसे 5 ऑप्शन बच गए। फिर यहाँ पर कोई ना कोई यहाँ पर बैठ जाएगा, फिर अगले वाले के लिए 4 बच जाएंगे, फिर 3, 2 और 1। तो ऐसे यहाँ पर हमने पूरी कैलकुलेशन करेंगे की है। तो बेसिक्स में ये सबसे आसान चीज़ है, और बढ़िया भी है कि बस आपको कैसे सोचते सोचते ही आंसर मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ वर्ड्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 5, 4, 3, 2 और 1। तो ये क्या हो गया, 2 इंटू ये 5 का फैक्टोरियल है, तो इसकी वैल्यू होती है 120। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा ना, 240 आ जाएगा इसका आंसर। अच्छा NPR वाले में देखो क्या करेंगे, मैं हमेशा बोलता हूँ कि रेस्ट्रिक्शन जब भी आ जाती है तब उसको प्रायोरिटी तो NPR लगाओ या बेसिक लगाओ, सबसे पहले आपको इसी को प्रायोरिटी देनी है, बाद में देखेंगे। तो अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले NPR भी लगाओगे ना, तो NPR रेस्ट्रिक्शन पे नहीं लगता है, रेस्ट्रिक्शन तो अपने तरीके से भरी जाती है। तो यहाँ पर O रखूँगा या A रखूँगा, वो चीज़ तो यहाँ पर भी आएगी। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर NPR का फॉर्मूला आप वहाँ लगाओ जहाँ कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। तो ये जो इतनी सीट्स बच गई, कितनी सीट्स है ये, 5 सीट्स है ये ना, ये क्या है, 5 सीट्स है।
तो एक बंदा ओ या ओ में से आप यहाँ पर बिठा दोगे तो एक तो ये बच जाएगा जिसको हमने बिठाया नहीं, और एम एंड डी वाई इन चारों में से भी किसी को नहीं बिठाया, तो यहाँ पर 5 कैंडिडेट्स भी है, 5 कैंडिडेट्स, ठीक है। तो 5 कैंडिडेट 5 सीट्स, बिठाने के तरीके क्या हो जाएंगे, NPR बोले तो कितने 5P5 हो जाएंगे, ऊपर कैंडिडेट्स आ जाएंगे और नीचे सीट्स आ जाएगी। अच्छा, इस जगह को भरने के तरीके 2 और इन पांचों को एक साथ भरने के तरीके 5P5, तो भरनी तो सबको ही है, तो हम इस केस को और उस केस को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऐसे भी हम बता सकते हैं नंबर ऑफ वर्ड्स या फिर तरीकों की संख्या क्या हो जाएगी, पहले स्थान के 2 और बाकी बचे हुए के एक साथ क्या लिख देंगे 5P5 रख देंगे। वहाँ पर ऐसा नहीं करते थे, वहाँ पर पहले के 2 दूसरे के 5, मतलब सबके आगे वाले जो 5 स्थान बच गए ना उनके भी हम अलग अलग काउंट करते थे, यहाँ पर एक साथ काउंट हो जाते हैं, सारी सीट्स एक साथ आ जाती है। तो ये हो गया कितना 2 × 5P5 क्या हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन नीचे दोनों का अंतर, तो 5 - 5 क्या हो जाएगा 0 फैक्टोरियल। तो 2 × 5 फैक्टोरियल कितना होता है 120, नीचे की तरफ क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, तो कुल मिला के कितना हो गया 2 × 120 क्या हो गया 240 हो गया, ठीक है। तो आप कैसे भी कर सकते हो, इसमें फिर से वही सोचने का तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है ना, कई बार लगे ना लगे, लेकिन आप बेसिक्स हमेशा लगता है, मेरा तो फेवरेट यही है, अभी फिर से मैं कह रहा हूँ आप बेसिक्स लगाओ हमेशा। तो दोस्तों आज इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर जो बचे हुए क्वेश्चन से उनको लेकर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।